नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा कि उपसर्ग क्या होते हैं, उसके भेद और उससे हम शब्द कैसे बनाते हैं, आज हम इस पाठ में यही सब पढ़ेंगे कि पिछले पाठ में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था कि हम शब्द क्या होते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्द निर्माण कैसे होता है उपसर्ग के द्वारा, कि जब हम नए शब्द बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उपसर्ग से। उपसर्ग लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं। देखिए हम उदाहरण देखते हैं। हमें अपने देश का मान रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, मान और अपमान। मान का अर्थ है इज्जत, अपमान का अर्थ है बेइज्जती। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है कि मान शब्द के आगे यदि हमने अप लगा दिया तो उसका अर्थ बदल गया। कि मान का अर्थ इज्जत है और जब हमने उसके आगे अप लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया बुरा या विरुद्ध। तो अब क्या है, अब एक शब्दांश है, अर्थात एक शब्द का अंश है, एक टुकड़ा है, और उसने मान शब्द का अर्थ ही बदल दिया। तो अब उपसर्ग से एक नया शब्द बना अपमान। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, एक उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश, अर्थात वो पूरा शब्द नहीं होता, एक शब्द का टुकड़ा होता है, अंश होता है। इसी तरह कुछ उदाहरण है, अनु जमा रूप, इससे बना अनुरूप। रूप में अनु उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अनुरूप। अभि जमा प्राय, अभि में प्राय, अभि यहाँ पर उपसर्ग है, प्राय शब्द है तो बन गया अभिप्राय। अति जमा अंत, अत्यंत, अंत शब्द में अति उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया अत्यंत। निर्जमा दोष, दोष शब्द में निर उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बना निर्दोष। ये सभी क्या है, ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग के उदाहरण हैं कि जब हम इन्हें किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। कि जो शब्द के टुकड़े होते हैं, जो शब्द के अंश होते हैं, वो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के भेद। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लाए जाते हैं, जैसे अति, उत, निश आदि। कि ये जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे अति जमा आचार, अत्याचार, उत जमा पात, उत्पात, निस जमा संकोच, निसंकोच। ये इनके उदाहरण हैं। दूसरा आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, अद, औ आदि। कि ये संस्कृत के होते हैं लेकिन इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे अ जमा छूत, अछूत, अद जमा पका, अधपका, औ जमा गुण, अवगुण। ये सभी हिंदी उपसर्ग के उदाहरण हैं। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिला, दर, ब आदि। ये उर्दू भाषा के होते हैं लेकिन हम इनके शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी करते हैं, जैसे बिला जमा वजह, बिला वजह, दर जमा असल, दर असल, ब जमा गैर, बगैर। चौथा हमारा आता है उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय।
ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अधः, अन आदि कि ये संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में हम इनको उपसर्ग बनाकर प्रयोग करते हैं। जैसे अंतर जमा मन, अंतर मन, अधः जमा पतन, अधः पतन, अन जमा आदर, अनादर। देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, विश्व कप में इंग्लैंड की टीम की विजय हुई और न्यूजीलैंड टीम की पराजय। नेहा को विज्ञान विषय में सर्वाधिक अंक पाने के लिए सम्मान मिला। तो पहले में हमारे दो शब्द हैं, विजय और पराजय। तो विजय वी जमा ज अर्थात जीतना, और पराजय परा जमा ज। तो वी क्या हुआ, शब्दांश है अर्थात उपसर्ग है। जब हमने उसमें ज में लगाया तो वो विजय शब्द बन गया। और परा जमा ज, पराजय अर्थात हार, तो परा क्या है, उपसर्ग है। ऐसे ही वी जमा ज्ञान, विज्ञान। तो ये उपसर्ग जो है वो मूल शब्दों से पहले लगते हैं, अर्थात जो शब्द होता है उसके आगे लगते हैं और फिर उनका अर्थ ही बदल जाता है। तो आज हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि शब्द कैसे बनते हैं, नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो उपसर्ग को हम शब्दों के आगे लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग क्या हुए कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, जिनका हम हिंदी में उपसर्ग रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।